बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, मसला ये है कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, आज हमको मुस्लिम लीग नून लाहौर के लिए जो उन्होंने पहलवान सेलेक्ट किए हैं, जो मैदान में उतारे हैं उम्मीदवार, जिनके नाम फाइनल किए हैं कि फ़लाँ एमएनए का कैंडिडेट होगा, फला एमपीए का, पंजाब असम्बली का, यानी कि उनकी फाइनल लिस्ट हम आप आज को बता रहे हैं, ताकि इसका मतलब ये है कि अब हम ख़त्म हो जाए कारकुनान में, और वो उम्मीदवार जो आपस में रिश्तों गिरबा हैं सीटों के लिए, उन्हें सब्र आ जाए। जिनके सीट नहीं मिला, जिनको सीट नहीं मिले, तो इस पर मैंने आज आपको बताना है। क्योंकि नाज़रीन कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं, तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। और दूसरी बात ये है कि अब तक की पाकिस्तान की सियासत और इंतखाबी मार्कों पर नज़र दौड़ाई जाए, तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि जिसके साथ लाहौर खड़ा हो गया, जिस जमात के साथ लाहौर खड़ा हो गया, उसने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला और वो इस्लामाबाद गई और मरकज़ी हुकूमत बनाने में भी बड़ी हद तक कामयाब हो जाती है, जिसके साथ लाहौर है। क्योंकि लाहौर जो है ये बड़ा वसी है, और इस वक्त कई सालों से लाहौर पर जो हुक्मरान है, तख्त लाहौर, उसकी वारिस मुस्लिम लीग नून चली आ रही है। और लाहौर में पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं, और नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद उनकी फ़ाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी हद तक पुराने कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून ने अकोमोडेट किए हैं और उन्हें टिकट भी दे दिए हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने किस किस को कौमी असम्बली और किस किस को जो पंजाब असम्बली के टिकट दिए हैं और किस को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बारे में मैं आपको आज के प्रोग्राम में तमाम तरह हल्का वाइज बताऊंगा कि फ़लाँ हल्के में मुस्लिम लीग नून का कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतारा गया है और किसको टिकट मिला है। ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि लम्हा न्यूज़ जो है ये कबल अज़ वक्त आपको ये मालूमात भी दे रहा है, ख़बरें भी दे रहा है, और मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, और हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आज के मेरे वीलॉग में जो है वो लाहौर है कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पहलवान कौन कौन से फाइनल हुए हैं और किन के नाम कुर्रा निकला है टिकट का। तो नाजरीन, इस वक्त मेरे सामने जो है वो PP 145 यानी कि PP 145 यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है समीउल्लाह खान को। समीउल्लाह खान पहले भी एमपीए रहे। इनकी बेगम साहबा का लाहौर की सियासत में, मुस्लिम लीग नून की सियासत में बड़ा नाम है। उज़मा बुखारी वो भी स्पेशल सीटों पे अकोमोडेट हुई हैं और अपने शोहर समीउल्लाह खान को भी PP 145 में टिकट दिलाने में कामयाब हो गई हैं। अच्छा, ये जो शादरे पे ज़्यादा तौर पर मुश्तमिल ये इलाका है PP 145। इस तरह नाज़रीन PP 146 बड़े लोग कह रहे थे कि जो है गजाली सलीम भट्ट वो नज़रअंदाज हुए हैं, लेकिन गजाली सलीम भट्ट 146 PP 146 लाहौर में टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं मुस्लिम लीग नून की। यहाँ से इस इलाके में एक और कैंडिडेट थे चौधरी शहबाज, बहुत मंजे हुए लाहौर के उम्मीदवार थे, सियासतदान थे। वो अभी फ़िलहाल वो आउट हुए हैं, और लगता यह है कि शहबाज चौधरी को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में बड़ा ओहदा दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें उनका फ़िलहाल असम्बली का टिकट नहीं दिया गया। नाज़रीन, PP 14 में हमजा शहबाज शरीफ खुद आ गए हैं। हमजा शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, वज़ीर आला पंजाब भी रहे, और जब नून लीग जो है वो जला वतन थी तो इन्होंने पार्टी संभाली और पूरे जलो जलाल से पार्टी चलाई और फिर उसके नताइज भी दिए। अब 147 में हमजा शहबाज शरीफ को टिकट मिला है नून लीग का। अब NA 118 का कुर्रा भी, टिकट का कुर्रा हमजा शहबाज के नाम निकला है, यानी कि PP 147 से भी हमजा शहबाज उम्मीदवार है नून लीग के, और NA 118 से भी हमजा शहबाज शरीफ को टिकट दिया है पार्टी ने। इस तरह PP 148 में
मियाँ मुजतबा शजाउर रहमान भी बड़े पुराने साथी हैं नून लीग के, उनको टिकट मिला है PP 148। वहाँ से मुजतबा शजाउर रहमान फाइनल हुए हैं, टिकट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है उनके नाम का। अब आगे बारी आती है PP 170 यानी कि PP 170। वहाँ राना एहसन शफकत है, वहाँ पर राना एहसन शराफत जो है 170 राना असलम शराफत को टिकट मिला है। इस तरह NA 119 मरियम नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गई है। NA 119 का टिकट जो है वो टिकट का पूरा नाम निकला है मरियम नवाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। 119 में उन्हें अकोमोडेट किया गया है। इस तरह PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर सेहत रहे हैं और बड़ा उन्होंने धड़ल्ले से काम किया, सेहत को एक नई मंजिल दी, नई रुख दी और शहबाज शरीफ के जो है तवक्कुआत थी, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। तो इस तरह भी आज भी यानी कि इलेक्शन 2024 में भी PP 150 में ख्वाजा इमरान नज़ीर टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। इस तरह PP 151 151 सहेल शौकत भट्ट वो भी टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं नून लीग का। PP 151 में जो है वो सहेल शौकत भट्ट है, सरहदी इलाकों में मुश्तमिल ये इलाका है। इस तरह इसके बाद PP 152 मलक मोहम्मद वहीद, इसको टिकट मिला है, कई दफ़ा MP रह चुके हैं, नून लीग का टिकट इन्हें मिल गया है। इस तरह NA 120 और NA 121 का फड्डा भी हल हो गया है मुस्लिम लीग नून का। यहाँ पर NA 120 में सरदार इयाज सादक जो कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं उन्हें नाज़रीन टिकट मिला है नून लीग का। सरदार इयाज सादक भी कामयाब हो गए NA 120 में टिकट लेने पे। यहाँ पे अलीम खान साहब ने पोस्टर लगाए थे, यहाँ उनकी छुट्टी हुई और NA 20 में जो टिकट मिला है सरदार इयाज सादक को। अब उसके बाद नाज़रीन PP 154 यानी कि 154 यहाँ से नून लीग का टिकट जो है ये मिला है मलक गुलाम हबीब अवान को, पहले भी ये इस हल्के से MP रहे हैं। PP 155 से नईम शहजाद नए उम्मीदवार हैं, उनके नाम कोरा निकला है PP 155 का। इस तरह PP 158 मोहम्मद शहबाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब वो अब उम्मीदवार बने हैं 158 से, PP 158 से। इस तरह NA 121 का टिकट जो है वो शेख रहील असगर को मिला है। रहील असगर साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और इनकी अपने इलाके पर जो है वो पूरी गिरफ्त है। तो इस दफ़ा NA 21 का टिकट जो है शेख रहील असगर को मिला है। PP 153 153 ख्वाजा सलमान रफ़ीक को टिकट मिला है। अच्छा, इस तरह NA 122 ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी वज़ीर सेहत रहे हैं और बड़ी खिदमात हैं सेहत के लिए ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की। इस तरह NA 21 के बाद NA 122 का टिकट मिला है ख्वाजा साद रफ़ीक को, वफाकी वज़ीर रेलवे रहे हैं और बड़ी खिदमात है रेलवे के लिए इनकी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी। तो PP 153 का टिकट ख्वाजा सलमान रफ़ीक को मिला है, NA 122 का टिकट ख्वाजा साद रफ़ीक को मिला है। अच्छा, PP 156 यानी कि PP 156 लाहौर मोहम्मद यासीन आमर को टिकट मिला है। PP 157 नसीर अहमद को टिकट मिला है और PP 160 से मलक असद अली जो हैं वो टिकट लेने में नून लीग का कामयाब हो गए हैं। अब NA 123 यानी कि NA 123 मोहम्मद शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनको टिकट मिला है। और नीचे जो है PP 159 पर मरियम नवाज शरीफ PP यानी कि पंजाब असम्बली की भी उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिया गया है। यानी कि कह लें कि अन्ना वंडे रियावड़ियाँ मोड़ अपने 2-3 खानदान हैं जो नवाजे गए हैं लाहौर के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद PP 159 का टिकट मरियम नवाज शरीफ के नाम निकला। PP 163 इमरान जावेद प्रॉपर्टी ग्रुप से तल्लक और इन्हें टिकट मिला है। ये भी मरियम नवाज ग्रुप जो है उनका ही कैंडिडेट था, ये भी टिकट लेने में इमरान जो है वो कामयाब हो गए हैं, इमरान जावेद। इस तरह नाज़रीन PP
164 164। यहाँ पे मोहम्मद शहबाज शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ साहब एक से ज़ायद हलकों पे उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। NA 124 राना मुबशर इकबाल को टिकट मिला है, नून लीग का मिलना ही था। PP 165 शहजाद नज़ीर हैं, उनको टिकट मिला, ये भी कैंडिडेट नए हैं। NA 125 मोहम्मद अफजल खोखर को टिकट मिला है। कहा जाता है कि ये नून लीग के किचन कैबिनेट के मेंबर हैं और इस ख़ानदान को भी खूब नून लीग ने नवाजा है इस मरतबा, क्योंकि लाहौर में इनके भाई जो थे मलिक सैफुल मलूक खोखर, उन्होंने बड़ा जलसा किया था, उसका अवार्ड तो दिया जाना था, ऐसे भी खर्च हुए और एनर्जी भी ख़त्म हुई। अगरचे लोग शहबाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज़ को सुनने के लिए आए थे, खुसूसन नवाज शरीफ को सुनने के लिए आए थे, लेकिन क्रेडिट मलिक सैफुल मलूक खोखर ले गए। तो इस ख़ानदान ने भी 4 से ज़ायद टिकट हासिल कर लिए हैं। तो NA 125 मलिक सैफुल मलूक जो लाहौर के सदर हैं नून लीग के, उनके भाई मोहम्मद अफजल खोखर, उसको टिकट मिला है। PP जो है वो 125 NA में मोहम्मद अफजल खोखर साहब। इसके बाद PP 166 166 PP 166 मोहम्मद अनस महमूद, ये भी नया कैंडिडेट है, इनको अकोमोडेट किया गया है। NA 124 में मलिक सैफुल मलूक खोखर यानी कि दोनों भाई MNA के उम्मीदवार हुए। अफजल खोखर 125 में नाज़रीन, और उनके भाई मलिक सैफुल मलूक खोखर जो लाहौर मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, बड़ा जलसा कराया, इन्होंने उससे शोहरत पाई और शाबाश भी मिली नून लीग की क़यादत से। वो भी इस मरतबा MPA की बजाय MNA बनेंगे और उन्होंने टिकट NA 126 का ले लिया है। इसके बाद उनके भतीजे को टिकट मिला है PP 167 यानी कि 167 का टिकट मिला है इरफान शफी खोखर। इरफान शफी खोखर जो है वो मलिक शफी खोखर के बेटे हैं और इनके भतीजे हैं दोनों के, उनको भी टिकट मिल गया है। इस तरह ये ख़ानदान जो है खूब नवाजा गया है नून लीग से। PP 168 का टिकट इनके दूसरे जो भतीजे फैसल अयूब, उनको टिकट मिला है। और खोखर जो लाहौर के सदर हैं, 4 टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं अपने ख़ानदान के लिए। इस तरह NA 127 का टिकट जो है तावला तारड़ साहब को मिल गया है। उनकी भी खिदमात है नून लीग के लिए, हाफिजाबाद से तल्लक है, लेकिन टिकट उन्हें लाहौर से दिया गया, यहाँ से अकोमोडेट किया गया। PP 161 उमर सहेल ज़िया भट्ट को टिकट मिला है। PP 169 मलिक खालिद परवेज़ खोखर को टिकट मिला, ये भी खोखर बरादरी को मिल गया, उनके अजीज़ हैं लाहौर के सदर के। PP 171 171 महर इश्तियाक अहमद अनवर, उनको टिकट मिला है। अच्छा, इस तरह NA 129 मोहम्मद नमान काफ़ी मतहरक हैं, उनको टिकट मिल गया है NA 129 का। PP 172 राना मशहूद अहमद खान, वो भी टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं 172 का। इस तरह NA 130 का टिकट जो है मोहम्मद नवाज शरीफ जो नून लीग के बानी हैं, उन्होंने अपने पास रखा है NA 130। और कहा जा रहा है नाज़रीन NA 130 में नवाज शरीफ का मुकाबला होगा, मैच होगा। जो PTI की जेल में है इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनसे मुकाबला होगा। उधर से PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इधर से पार्टी के सरबराह हैं। बड़ा कांटेदार मुकाबला की तवक्को की जा रही है। NA 130 जो नवाज शरीफ का अपने पास रखा है, कहा जाता है कि इनका भाई हल्का भी है। इस तरह PP 173 में मियाँ मरगूब को टिकट मिला है। PP 174 में बिलाल यासीन है और फिर PP 165 में शहबाज अली खोखर को टिकट दिया गया है, यानी कि 7 टिकट लाहौर के खोखरों को मिले हैं। और इस तरह नवाज शरीफ ख़ानदान के पास, चूँकि पार्टी उनकी है, जमात उनकी है, उनके पास भी लाहौर से टिकट हैं। मरीम नवाज साहबा 1 से ज़ायद हलकों में लड़ रही हैं, हमदा शहबाज साहब 1 से ज़ायद हलकों में लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब 1 से ज़ायद हलकों में लड़ रहे हैं। तो यानी नाज़रीन ये लाहौर के टिकट तकसीम किए गए हैं और मैंने मुस्लिम लीग नून की फ़हरिस्त उम्मीदवारों की फ़ाइनल फ़हरिस्त आपके हवाले की, आपकी नज़र की। इलेक्शन 2024 के लिए जो मुस्लिम लीग नून ने जिन पहलवानों को लाहौर में मुख्तलिफ हलकों में मैदान में उतारा है, उनकी फ़हरिस्त मैंने आपको बताई। नाज़रीन, इसके साथ ही और कुछ 2-4 बातें ये हैं कि वो मैंने शुरू में कहा था कि जिसके साथ लाहौर होता है उसके साथ पाकिस्तान होता है। लिहाजा नून लीग का गढ़ है लाहौर, कल भी था, आज भी है। PTI ने अगरचे साध लगाई और चंद सीटें पिछले 2018 के इलेक्शन में ली,
لیکن وہ انہیں برقرار نہیں رکھ سکی، لوگ متنفر ہوئے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ جب انتخابات ہوں گے، میدان لگے گا، تو لاہور جو ہے جس کے ساتھ ہوا وہی مرکز میں حکومت بنائے گا۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ لاہور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور نون لیگ جو ہے وہ آگے بڑھے گی، چونکہ نواز شریف صاحب بہت ساری امیدیں لے کر جو ہے وہ پاکستان لوٹے تھے، بہت سارے معاہدے ہوئے تھے، اور معاہدوں کی تکمیل میں اب جو ہے وہ بہت وقت تھوڑا ہے۔ نواز شریف صاحب بعد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسلم لیگ نون اسلام آباد میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی، میں نے صرف لاہور پہ فوکس کیا تھا کہ لاہور پہ سب کی نظر تھی۔ لمحہ نیوز نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں کون کون سا حلقہ ہے اور وہاں کون کون سا امیدوار ہے جن کو ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے لاہور کے جو پرانے اکا دکا کو چھوڑ کر باقی تمام جو پرانے امیدوار تھے، پرانے ارکان اسمبلی تھے، ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے۔ شہباز چودھری بڑے متحرک، واسطہ میں ان کی بڑی خدمات تھی، ان کو کہا جاتا ہے کہ نظر انداز نہیں کیا گیا، کیونکہ حمزہ شہباز کے وہ قریبی ساتھیوں میں شہباز چودھری کا شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں جنہیں نہیں دیے گئے ٹکٹ، اچھا حنا پرویز بٹ جو ہے وہ پیش تھی، اور ان کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت بڑے سلوگن کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ رجیم چینج آپریشن میں جس نے سب سے زیادہ غسل کیے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا نون لیگ نے، تو جس نے زیادہ نمازیں پڑھی اس کو بھی ٹکٹ نہیں ملا۔ تو لہٰذا ناظرین، اس بات کا قوی امکان ہے کہ جنہیں نون لیگ ٹکٹ نہیں دے سکی اپنے ساتھیوں کو، انہیں بلدیاتی الیکشن اور سینٹ میں اکاموڈیٹ کرے گی۔ ناظرین، یہ تھی لاہور سے مسلم لیگ نون کے پہلوانوں کی مکمل فہرست جو میں نے آپ کی نظر کی۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔